Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. My name is Deepika and we are here doing day 11 of our 15-day series जो हमने start किया था. हमने 15-day challenge लिया था to complete the statistics from basics to complex और वो हम कर चुके हैं और basics हमने काफ़ी सारे करे, काफ़ी complex करे, अब और ज़्यादा complex topic आते जा रहे हैं. तो इससे पहले हमने t-test, ANOVA, correlation, stats, hypothesis, every topic we have covered. जो और कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम करने वाले हैं आज और आगे आने वाली और 4 क्लासेस में. तो आज के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम करेंगे रिपीटेड मेजर्स अनोवा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ अनोवा जिसे हम मनोवा कहते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस जिसे हम अनकोवा कहते हैं, इफेक्ट साइज एंड पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होते हैं. एंड वी ऑल आर गोइंग टू डू दिस इन अ single video. So stay tuned. Do watch the video till last if you want to get a detailed information of every topic which is there. लेट्स डू इट. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपीटेड मेजर्स अनोवा क्या होता है. हमने कल की क्लास में वन वे अनोवा, टू वे अनोवा पढ़ा. आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. और भी पुरानी वीडियोस को आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हैं. यू कैन चेक देम आउट. रिपीटेड मेजर अनोवा जैसे कि एक डिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है. डिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है कि आप एक ट्रीटमेंट किसी एक ग्रुप को देते हो एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट आप उसे चेक करते हो एंड बिफोर दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो आप उसे चेक करते हो. सेम थिंग आप करते हो रिपीटेड मेजर्स अनोवा में. आप एक कंडीशन पहले इंट्रोड्यूस करे बिना उसका मेजर चेक करते हो और उसके बाद उस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करके चेक करते हो. सो रिपीटेड मेजर्स अनोवा इज यूज व्हेन यू हैव द सेम मेजर दैट पार्टिसिपेंट्स वर रेटेड ऑन एंड और मोर देन 2 पॉइंट्स. एक ही तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके पास, एक ही पार्टिसिपेंट होते हैं, उन्हीं को आप बिफोर एंड आफ्टर में चेक करते हो. राइट. सो दिस इज योर कंडीशंस, एस कंडीशंस, एस सब्जेक्ट, एस एरर एंड एस टी. ये आपके फॉर्मुलेज हैं. इनके थ्रू आप इजीली अपनी जो वैल्यू है वो लगा सकते हैं. आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं रिपीटेड मेजर अनोवा में. दैट इज इट. ओके. देन वी विल मूव ऑन टू मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. This is asked in your MCQ exams like national level exam, GATE, NET, CUET, PhD और your PG exams. उसके बाद हम बढ़ चलते हैं आगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ, विच इज मल्टीवेरिएट. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज इन दिस वी आर गोइंग टू डू, इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज द डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स व्हेन देयर आर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट तो बहुत ज्यादा हमने पढ़े, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा हमने पढ़ा, 3 4 वे अनोवास भी होते हैं. लेकिन जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, एक से एक्स्ट्रा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मनोवा. दैट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. सो वेयर देर आर टू और मोर ग्रुप्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आप निर्भरता वाले जो वेरिएबल्स हैं वो एक से ज्यादा है, जबकि ऐसा किसी भी अनोवा में नहीं होता है. इट इज द ओनली अनोवा जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होता है. ओके. तो ये इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल का, बिटवीन, विद इन का, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड मीन स्क्वायर, ये सारे फॉर्मुलेज यहाँ पर रिटन है. यू कैन सी देम एंड फाइंड द सोल्यूशन. ओके. बिकॉज आपको फॉर्मुलेज अब तक पता चल चुके हैं कल की क्लासेस के, ठीक है. तो आप वहां से फॉर्मूला यूज करते थे, जो आप एसएस का जो एक आधा फॉर्मूले उसमें है, वहां से यूज करके इन फॉर्मुलेज से आप मनोवा जो है वो भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं. Then we will move on to analysis of covariance, where is an ANOVA that has an added covariate. For example, आपने कोई स्टडी करी, स्टडी करने के बाद आपने कुछ वेरिएबल स्टडी करे कि इसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में ये है, और एक ऐसा वेरिएबल का आपको उसमें इम्पैक्ट दिखा जो आपने अपनी स्टडी में लिया ही नहीं था और उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा विजिबल है कि उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो अब क्योंकि आप अनोवा ऑलरेडी कर चुके हो, आप उसमें किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड ऑन नहीं कर सकते. आप क्या करोगे, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे एक कोवेरिएट बना के उसे एक कोवेरिएट की तरह स्टडी करोगे और वहां पर एनकोवा लगाओगे. राइट. तो कोवेरिएट का सम ऑफ स्क्वायर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेरिएंस एंड एफ रेशियो ये होता है. उसके अलावा जैसा आपने किया है बिटवीन, विद इन, एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा. फर्क ये हो जाएगा कि क्योंकि अपने आपने एक एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल लिया जिसका काफी ज्यादा विजिबल इफेक्ट था, तो अब आप उस इफेक्ट में क्या करोगे, यू विल डू द थिंग्स इन अ वे कि आप उसमें एक कोवेरिएट का फॉर्मूला लगाओगे. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया. नहीं आया तो आई हैव अ शॉर्ट ऑफ way to explain you all, which is made by me only. C. So you have one way ANOVA जहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लेवल्स कितने भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो कि अकेडमिक अचीवमेंट, तो उसमें हाई, लो, मीडियम हो सकता है, हाई और लो हो सकता है,
अबव हाई हाई, मीडियम, लो, बिलो लो हो सकता है। अपने हिसाब से आप लेवल्स बना सकते हो और रैंडमली असाइन्ड होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहता है। इसी की बजाय अगर टू वे अनोवा हो गया तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू हो जाएंगे। थ्री वे अनोवा हो गया तो थ्री हो जाएंगे, दैट्स वाई उनके लिए अलग से टेबल नहीं बनाई गई है। रिपीटेड मेजर्स हमने अभी किया, जहां पर हम एक तरह से एक ग्रुप को टेस्ट करके फिर दोबारा से उसे टेस्ट करते हैं किसी और ट्रीटमेंट कंडीशन पर। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन तो बेसिकली होता है जहां पर आईवीज रैंडम होते हैं, दे कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइंड। ओके, जहां पर भी आप कॉन्टिन्यूस लेवल पे, मतलब इंटरनली कॉन्टिन्यूस लेवल उनकी वैल्यूज होती है, उस पर आप रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन करते हो। देन वी हैव मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज बेसिकली जहां पर मल्टीपल डीवीज हैं और उसका मेन एम ये है कि मुझे उनके बीच में कोरिलेशन देखना है। हमने अभी पढ़ा ऊपर, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इज बेसिकली लाइक अ रोवा डिजाइन ओनली बट विथ अ कोवेरिएट। ओके, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसमें, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ मल्टीवेरिएट में ज्यादा होते हैं, इसके अलावा सब में सिर्फ एक ही होता है। सो कोवेरिएट रिड्यूसेस द सेकेंडरी वेरिएंस, कि कोई एरर वगैरह आने के लिए वो ये कम कर देता है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टर वर्जन सो दैट यू कैन रिफाइन एंड यू कैन रीड देन, एंड आई एम जस्ट रेजिंग इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड इट ऑल्सो। ओके, ओके। देन वी हैव इफेक्ट साइज। अब इफेक्ट साइज क्या होता है? इफेक्ट साइज एक्चुअली क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव मेजर है which actually measures the magnitude of experimental effect, कि एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में आया कितना। सो द लार्जर द इफेक्ट साइज, द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चों को पहले नॉर्मली स्टडी रीड करके पढ़ा दिया, उसके बाद से मैंने बच्चों को डिपेंडेंट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया, उसमें मैंने उसको एक वेरिएट ऐड किया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर अब क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन से जो पढ़ाया उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब बच्चों का जो वैल्यू, मतलब जो इंक्रीज है, जो जो इम्प्रूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आया है। दैट मीन्स कि इसका इफेक्ट साइज बहुत ज़्यादा है। तो जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड आपको बताता है वो ये बताएगा। इफेक्ट साइज टेल्स यू कि कितना मीनिंगफुल है आपका रिलेशनशिप वेरिएबल्स जो आपने फाइंड किया, उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली में कोई डिफरेंस आया भी है या फिर ऐसे ही खाली एक आधा पॉइंट से डिफरेंस आ गया और उसको आप बता रहे हो कि हाँ ये डिफरेंस है। देन जितना ज्यादा लार्ज इफेक्ट साइज होगा, मतलब उतना ज्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि हाँ भाई इस मेथड से तो फायदा हो रहा है, आप इसे यूज करो। या आपने बोला कि पहले नॉर्मल बच्चे कुछ खा के आ रहे थे तो बच्चे बहुत ज्यादा डिजी फील कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बच्चों को क्योंकि हम वेजिटेबल्स और इस तरह का फूड दे रहे हैं अपने खाने में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे डिजीनेस कम शो कर रहे हैं और अटेंशन ज्यादा शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों को एक रिजल्ट आ रहा है, तो उसका मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस तो हैं उनकी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि कोहेन्स डी, पियर्सन कोरिलेशन, ईटा स्क्वायर्ड, पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड। इस सब के फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको नहीं आते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ये सबको मैं डिटेल में कराना चाहूंगी इफ यू वांट इट। अगर आप चाहते हो कि इफेक्ट साइज के सारे मेथड्स को मैं डिटेल में कराऊं तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो रिलीज करूंगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उस पर काम कर सकूं और मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इन मेथड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट की। पोस्ट हॉक टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हॉक का मतलब लैटिन में होता है आफ्टर दिस। सो सिंपली पुटिंग, अ पोस्ट हॉक टेस्ट रेफर्स टू अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जहां पर हम एक स्टडी के बाद उसे लगाते हैं, जब डेटा कलेक्शन और कंक्लूजन के बाद। पोस्ट हैक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो एक्चुअली में बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करता है। एक प्रायोर कंपैरिजन होता है जो बताता है कि हाँ इन दोनों के बीच में ऐसा है। सो जब नल हाइपोथेसिस अनोवा मॉडल में रिजेक्ट हो जाता है तो पोस्ट टेक्स ये बताता है कि कौन कौन सी पॉपुलेशन एक्चुअली में डिफरेंट है। आपने तो बोल दिया कि ठीक है डिफरेंस आया है, बिकॉज ऑमनिबस टेस्ट होता है एक अनोवा, मैं आपको बताती हूँ, अनोवा इज अ ऑमनिबस टेस्ट। तो वो आपको ये बताता है कि डिफरेंस है, किस किस में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये आपको वो नहीं बताता। तो जब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है एक ऑमनिबस टेस्ट में, जैसे कि अनोवा टेस्ट में, उसके बाद हमें एक पैरामीटर बनाना होता है जिससे कि हमें सिग्निफिकेंस पता चले कि किस किस ग्रुप में एक्चुअली में डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस है उसके लिए हम इफेक्ट साइज करते हैं, और डिफरेंस किस किस में है उसके लिए हम पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज इफेक्ट साइज, व्हाट इज पोस्ट हॉक टेस्ट। ठीक है, ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट नेट, और जैसे मैंने कहा और भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो दिस इज डन आफ्टर दैट conclusion or the test is done, the post hoc test is applied to know that in which
ग्रुप डिफरेंसेस आर देयर, कौन कौन से ग्रुप पे डिफरेंसेस आया है, कौन कौन से दोनों ग्रुप्स में रियलिस्टिकली डिफरेंस आया है, उसको पता लगाने के लिए आप पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं। पोस्ट हॉक टेस्ट के भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि बॉर्नफ्रेंड बेनी प्रोसीजर, या फिर हम जिसे बॉर्नफ्रेंड बेनी करेक्शन भी कहते हैं, होल बॉर्नफ्रेंड मेथड, डूकन्स न्यू मल्टीपल रेंज टेस्ट विच इज एमआरटी, फिशर्स लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस, रॉजर्स मेथड, स्केफे मेथड, टू कीज टेस्ट, डनेट्स करेक्शन, बेंजामिन हॉचबर्ग प्रोसीजर एंड न्यूमैन क्यूट्स. Again, if you want to study these tests in detail, you can let me know, and if you know everything, you can let me know also. अगर आपको ये सब समझ में आया तो आप मुझे बताइए. इसी के साथ वी आर डन फॉर टुडेज डे ऑल्सो. वी विल कम विद अ न्यू फ्रेश टॉपिक इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास विच इज टुमारो. डे 12 की वीडियो के साथ विल हैव अ न्यू फ्रेश टॉपिक्स. तब तक आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यू गेट एवरी पॉइंट विच वी डिस्कस्ड इन हेयर. जो वीडियोस इससे पहले की हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है फॉर 15 डे चैलेंज. तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो ढूंढने के लिए, तो आप सिंपली यूट्यूब चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए. और उसके ही साइड कॉलम में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके लाइन से सारी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी बीच में डिस्कनेक्शंस फील ना हो और सारी चीज़ें आपको डॉट टू डॉट समझ में आ जाए. And if you understood everything, do like the video, do share it with the people who need to learn this. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much for staying, and thank you so much for tuning in. Take care. Bye bye. Take good care of yourselves.